व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू द ब्रांड न्यू वीडियो। कैसे हो आप लोग? और अभी हम किसी शॉपिंग मॉल में नहीं हैं, इट्स एक्चुअली द एयरपोर्ट। और यहाँ पे पीछे ड्यूटी फ्री भी था और वहाँ से हमने सामान लिया, थोड़ा बाद में दिखाएंगे वो। और एक्साइटिंग बात ये है कि ये हमारी पहली इंटरनेशनल ट्रिप होने वाली है साथ में। मेरी तो लेजिट पहली बार होने वाली है, क्योंकि ये तो जा रखा है वियतनाम और थाईलैंड। मेरी तीसरी ट्रिप है, बट हमारी साथ में पहली इंटरनेशनल है, तो एक्साइटमेंट बराबर ही है। नहीं, आपने ना ड्यूटी फ्री वगैरह देखा हुआ है पहले से, मेरे लिए पहली बार था वो। पहला हर चीज़ बहुत अच्छा लगता है। मेरा भी पहला है, आपके साथ पहला है तो मतलब पहला है। और गाइस रात के अभी 10:10 हो रहे हैं और हमारी फ़्लाइट है 11:30 बजे की। वही शिट यार, मैं हाथ के बाल काटना भूल गया। अरे यार 8 है हमारा, गेट नंबर 8 ज़ोन 4। जोन 4 वो क्या है? चलो अच्छा, वो गेट नंबर 8 के अंदर भी जोन्स होते हैं 1 2 3 4। चलो देख के पता लगेगा। और गाइस इस पूरी जर्नी में हमें टोटल 5 फ्लाइट्स लेनी है, विच इज़ अ लॉट। और हमारी सारी की सारी फ्लाइट्स एयर एशिया के थ्रू है और मैंने कभी भी एयर एशिया की फ़्लाइट नहीं ली है, तो देखते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस होने वाला है। आपने लिए कभी? नहीं, मैंने भी नहीं ली। और हमारी फ्लाइट्स में ना भाई सीट्स हमने सारी पहले ही प्री बुक कर ली हैं और मील्स भी हैं, तो सुपर एक्साइटेड फॉर डिफरेंट मील्स जो हम खाने वाले हैं। मज़ा आएगा। इसलिए मैं घर से भी कुछ नहीं खा के आया भाई, वहीं खाऊंगा मैं। अरे जाकर ये तो बता दो। क्या अभी बता दिया जाए? बिल्कुल बता दिया जाए, वरना लोगों को टाइटल से तो पता लग ही गया होगा। कोई सस्पेंस नहीं है। सही बात है, ठीक है। तो हम जा रहे हैं मलेशिया, और हम मलेशिया में लोगों को लगता है हम कुआलालंपुर जा रहे हैं, बट नहीं, हम जाएंगे कोटा किनाबालू, जो कि थोड़ा लेस क्राउडेड जगह है। भाई अभी ना हम उधर से जा रहे थे ऐसे, हिमालय का ना पैनिक करी हम कहाँ जा रहे हैं, वापस आई, ठीक है। पैनिक क्या? इस पे चली, फिर कहीं और था, इस पे चली, कह रही हम ना गलत जा रहे हैं। भाई वहाँ भी हम सही जा रहे थे, वहाँ भी सही थे, लेकिन आप बावले हो रखे थे। बावले कुछ नहीं था, मैं सही जा रहा था, मुझे पता है। तो बी इन कंट्रोल एंड शक्लें देखो कैसी बना रही है, देखो शक्लें देखो कैसी बना रही है। दिस इज नॉट नेचुरल हिमालय का। लोग लिखते भी हैं। हाँ तो लिखते नेचुरल हिमालय का देखनी है ना, तो हमारा ऋषिकेश का व्लॉग देखना एक बार, मोहित बिश चैनल पे है, एक बार देखना। तो वो नया था। तो देख के गिर जाओगे। बच्ची थोड़ी हो मैं गिर जाऊंगी यहाँ से। गिर जाते, उल्टे थे ना, गिर जाते 100% गिरते हैं। करके दिखाऊं गिरती हूँ? अब तो आपको पहले से पता होगा ना। नहीं ना, नहीं गिरूंगी, वो एकदम से चल रुक जाएगा तो मेरे को डर लग जाएगा, मैं गिर जाऊंगी। गाइस हम अपने गेट के बाहर पहुंच चुके हैं और हिमालय को ना मस्त वाली सीट मिल गई है, रिक्लाइनर। आप रिक्लाइन क्यों नहीं कर रहे? आराम से बैठो, लेटो। लेट सकती हूँ मैं इस पर? हाँ। और हमारे पास ना सारे क्रेडिट कार्ड्स हैं। हिमालय का तो रेगेलिया वाला भी लेकर आई है, रेगेलिया हाँ, HDFC। बट हमें पता नहीं था कि हमारे वो जो लाउंज वगैरह हैं वो किधर है, लाइक हमें ऑन द वे दिखे नहीं। एंड अब हम इतना आगे हमारा गेट नंबर 8 है, तो अब हमें भूख तो लग रही है, लेकिन हम वापस लाउंज तक नहीं जा सकते भाई, इतना एफर्ट मैं नहीं मार रहा। वो बैग भी बहुत भारी है। हाँ हमारे बैग बहुत भारी हुए, लैपटॉप वगैरह भी है, लेकिन इतनी टेंशन वाली बात नहीं है क्योंकि हमारी फ़्लाइट में मील्स है इंक्लूडेड, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक गलती हो गई हमारे का, हाँ, मैंने दोनों के नॉन-वेज मील करवा लिए, तो इसको भी नॉन-वेज मिलेगा, ठीक है। बट हम फ्लाइट अटेंडेंट से रिक्वेस्ट करेंगे, वो दे देंगे वेज, दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ वैसे उनका ही प्रॉफिट है, क्योंकि नॉनवेज महंगा होता है। प्रॉफिट की बात नहीं, उन्हें गिन के काउंट होके आते हैं, बट एक्स्ट्रा भी आते हैं, एक्स्ट्रा आते हैं, वो कोई दिक्कत। भाई अभी हमारा चेक इन हुआ, ठीक है, तो उन्होंने ना बोर्डिंग पास ना फाड़ दिया, तो हिमालय को डर गई, वही मेरा फाड़ के लंडे लग गई। कह रही आपने हमारा बोर्डिंग पास कैसे फाड़ दिया? पागल हो गई, कह रही आपने कैसे कर दिया? मैंने समझाया कि यार हिमालय का नॉर्मल प्रोसीजर है, जब फाइनल जब एयरक्राफ्ट में बैठ रहे होते हैं ना, तो वो काट देते हैं इसको साइड से। मैं आपसे ज़्यादा फ्लाइट क्या गंदे तरीके से पकड़ रहा हूँ, फिर उसके बाद मेरे से मांगता है कि हिमालय का अपना फ्लाइट का टिकट दे दो, मेरे को वीडियोस बनानी है। अब पागल लेके और हमेशा एक्सैजरेट करेगा चीज़ों को, अपने दोस्तों को बदनाम करेगा, मुझे करेगा, हर किसी को करेगा। मैं आपको करती हूँ बदनाम लोग इस ट्रिप पे। गाइस अभी हम अपनी फ्लाइट में हैं और लाइटें बंद होंगी भाई, क्योंकि अंधेरा है, क्योंकि रात का टाइम है ना, तो वो लाइट बंद कर देते हैं। हमने पहली बार करी है रात वाली फ्लाइट। यस, तो भाई हम तो नेक के लिए लेके आए थे ना, अब सोने का टाइम है, मिलते हैं हमसे थोड़ी देर में। भाई हिमालय का थोड़ा सा खुश भी है और थोड़ा सा सैड भी है, क्योंकि खुश इसलिए क्योंकि हमारे मील्स आ गए हैं, दीज आर सैंटन मील्स, ठीक है। तो दीज आर मलेशियन क्यूजीन, और नाम भूल गया, काफ़ी बड़ा सा नाम था इसका। तो बेसिकली राइस है, सब्ज़ी और चिकन है। और गलती ये हो गई मुझसे कि मैंने दोनों का लाइक नॉनवेज करा दिया गलती से, कुछ दिक्कत हो गई थी। तो बट द गुड थिंग इज़ कि इसमें ना राइस वाला सेक्शन अलग है, तो हिमालय का सारा राइस वाइस खाएगी, मैं चिकन वाला खा लूँगा। क्या मुझे माफ़ करोगे इस गलती के लिए? नहीं, कभी नहीं ज़िंदगी में। शिट भाई, मुझे डर लग रहा है भाई। आप लोग जज नहीं कर पा रहे, इसके चेहरे पे जो गुस्सा और जो ये क्या बोलते हैं रणनीति इसके मन में चल रही है ना कि कैसे बदला लगे मेरे से। इसके मन में हिमालय का नहीं है, इसके मन में ये है कि जो मैं चाहता हूँ वो डाल दूंगा। भाई टेस्टी है।
कोकोनट और टोमेटो की वो आ रही है ग्रेवी में टेस्ट और एसेंस। बढ़िया, नाइस। लग तो दिखने में भी ठीक रहा है चिकन, है ना? जिस प्लेन में हम बैठे हैं ना, ये काफ़ी विशाल है, लाइक वेरी बिग। इसमें मोटा मोटा 450 सीट है। और हम ना बीच वाली उसमें बैठे हैं सेगमेंट में, मतलब इसमें लेफ्ट साइड भी आयल है, देख सकते हो, राइट साइड भी आयल है, तो 2 आयल है इसमें। तो हमें लग रहा था हमारी कॉर्नर सीट होगी, विंडो मिलेगी, लेकिन हम बीच वाली में तो हमें नहीं पता था, तो उधर विंडो है और उधर विंडो है। तो हम सोच रहे थे लाइक कुछ ड्रिंक हो जाए, बट लाइक हिमालय का अफोर्ड नहीं कर पा रही है, काफ़ी महंगा। बाय द वे MYR इज, आपको बता दूं, मलेशियन रिंगिट। मलेशियन रिंगिट होता है, और एक मलेशियन मलेशियन रिंगिट इज इक्वल टू 24 इंडियन रुपीस, यस। पता है नहीं, स्टाइल मार रही थी, मैं नहीं बता दिया सारा। हाय, सलामत पागी। What does that mean? It means good morning. In Malaysian? Yeah. In Malay language? It's Malay. Okay. Yeah. So we have नीचे गिर जाओगे Malay. So we have landed to Kuala Lumpur. क्या हम We have बाहर landed to Kuala Lumpur. Oh, very nice English you have. in Kuala Lumpur? Yeah, you said to Kuala Lumpur. But two is also fine. We have landed to Kuala Lumpur. हाँ. In and two both are fine. Are you like अभी kidding ग्रामर me? चेक करते हैं कैमरा नीचे करके. We have landed to Kuala Lumpur. Let's Wow. continue our conversation. So we have landed in Kuala Lumpur. I don't know if we can go out or not. नहीं बाहर नहीं निकल सकते। तो बीच में से हॉल्ट पड़ता है तो उस वाले एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकल अच्छा, सकते। वैसे निकल सकते हैं क्योंकि वीज़ा तो हमारे पे है ही, निकल सकते हैं। यूजुअली निकल सकते हैं, आपको उस जगह ट्रांजिट वीज़ा चाहिए होता है। तो भाई हम कोलालंपुर पहुंच चुके हैं, लेकिन ये हमारी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। यहाँ पे हमारा लेओवर है 2.5 घंटे का। Until December 2026, Malaysia is a visa-free country for Indians. लेकिन हमने एक फॉर्म अप्लाई करा था, which is MDAC, Malaysia Digital Arrival Card. वो 10 मिनट का प्रोसेस होता है और हैंड टू हैंड आपको मेल के थ्रू एक एक्नॉलेजमेंट मेल भी आ जाती है। काश ऐसे ही बहुत सारी कंट्रीज और हो जाए जो वीज़ा फ्री हो जाए। यूएस हो जाए वीज़ा फ्री, मज़ा आ जाएगा भाई, सारे इंडियंस पहुंच जाएंगे। आई थिंक यूएस कभी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। जिस तरीके से ट्रम्प अभी रूल कर रहा है उस कंट्री को। वेलकम टू मलेशिया। भाई काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है ये भी, पर हमारा इंदिरा गांधी भी काफ़ी बड़ा है भाई। इंदिरा गांधी सबसे बड़ा है। ओए हिमालय का ये देखो कितना सही स्टोर है। हाँ। ऐसा नहीं लग रहा जापान आ गया, क्योटो टाइप्स। ओए देखो हर्शीज में बाय 2 गेट 1 है। लें क्या? आओ प्राइस देखते हैं, आओ। अभी इसको रियलिटी चेक हिट करेगा। कोई किसेस बहुत टेस्टी होती है हर्शीज की। ये वाली इंडिया में नहीं मिलती। देखना कितने की है। किसेस इंडियन नहीं है ब्रांड। ये हर्शीज किसेस है, हर्शीज बाहर का ब्रांड है। किसेस कोई ब्रांड थोड़ी है, किसेस तो हर्शीज का प्रोडक्ट है। तो बहुत सॉफ्ट लग रहा है। प्राइस देखो ना, प्राइस इज ये है ना 50 कितना MR 59 ringgit, which means 59 into 24 300। 59 into 24 हाँ कितना हुआ? 24 मत करो ना, 150 16 to 2 कर लो, 1500 120 1500। गाइस मलेशिया की करेंसी है रिंगिट, मलेशियन रिंगिट बोलते हैं, तो MYR लिखते हैं उसे। तो ये हर्शीज किसेस का पैकेट है MYR 60 का, विच इज़ इक्वलेंट टू अराउंड 1500 रुपीज़। तो उसमें बाय 2 गेट 1 फ्री है। मैं तब भी नहीं लेने वाली। तो 3000 रुपये में ऐसे 3 मिलेंगे। लाइक सॉरी ब्रो, वी आर आउट, वी आर आउट। काइंड ऑफ। भाई लेकिन ये कितना सही लग रहा है, ये वाले नहीं मिलते इंडिया में, मैंने कभी भी नहीं देखा हुआ ये क्या है। चीज़ प्रेट्ज़ल। है? ओह, ये फ्रेंड्स वगैरह में दिखाए थे। हाँ। ओह गाइस ये देखो कितनी बड़ी टॉबलरॉन है भाई, देखो मेरे हाथ में लेके देखो, ये देखो। ओ भाई आई थिंक दिस इज द परफेक्ट साइज। वैसे इतना ही है मेरा। नंबर 1 इन कोरिया, पेपेरो। ओह यार लग तो टेस्टी नहीं है बहुत ज़्यादा, बट ये भी महंगी है यार बहुत ज़्यादा। फोटो में देख लो कितना सही लग रहा है भाई, ये मज़ा आ जाएगा खाने में। लेकिन दिस इज़ फॉर अराउंड 1500 रुपीज़। ओह हिमालय का 7-Eleven, ये तो साउथ ईस्ट एशिया की जान है, आपको पता है? हाँ ये बहुत मिलेंगे आपको, थाईलैंड, वियतनाम और यहाँ पे भी होंगे मलेशिया में। इसका प्राइस देखते हैं यहाँ पे कितना है। ये मैगी का है। ओह दिस इज 4.30 रिंगिट, क्लोज टू 90-100 रुपीज़। अभी हमने यहाँ के बर्गर किंग से एक बर्गर लिया है। दे ओनली हैड 1 ऑप्शन वेज में, दिस इज मशरूम बर्गर। कैसा है? इट टेस्ट्स वेरी बेकार। भाई मैंने तो आप ही के लिए लिया, मशरूम में तो वैसे ही नहीं खाता। आप लोग आधा खाएंगे क्योंकि अब नॉनवेज के लिए मना कर रहे थे ना, तो मैंने कहा तो चलो फिर इसी हम में खा नॉनवेज लूँगा। ले लेते एक। मैंने कहा चलो इसी में खा लूँगा। तो गाइस अभी मैं आपको मलेशिया का सीन एक्सप्लेन करता हूँ। अभी हम
मलेशिया की कैपिटल कुआलालंपुर में है और मैक्सिमम लोग जो मलेशिया आते हैं वो कुआलालंपुर ही आते हैं। दैट्स द मोस्ट अट्रैक्टिव टूरिस्ट डेस्टिनेशन। लेकिन हम यहाँ पे नहीं जा रहे, अभी हमारे यहाँ पे सिर्फ 2 घंटे का लेओवर है। यहाँ से हमारी फ़्लाइट है टू कोटा किनाबालू। ठीक है, मलेशिया का सीन एक्सप्लेन करता हूँ। मलेशिया एक ये वाला हिस्सा मलेशिया का मेन वाला जिसकी कैपिटल कुआलालंपुर है। मलेशिया का एक दूसरा हिस्सा भी है जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है। वो एक आइलैंड के ऊपर है, बड़ा सा आइलैंड है, उसका नाम बोर्नियो आइलैंड है। वो बोर्नियो आइलैंड 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। उसका एक हिस्सा मलेशिया में आता है, एक हिस्सा इंडोनेशिया में आता है और एक हिस्सा ब्रुने करके कोई कंट्री है उसमें आता है, छोटी सी है। ठीक है, तो जो आइलैंड का हिस्से में मलेशिया है ना, उसमें एक जगह है साबा। उस साबा की कैपिटल है कोटा किनाबालू। हम वहाँ पे जा रहे हैं ऑन आवर वे टू द सेकंड फ्लाइट। भाई घर पे हमें लग रहा था कि बहुत लंबा लेओवर है, पहली फ़्लाइट बहुत लंबी है, बट ऐसा लग रहा है बहुत जल्दी जल्दी टाइम निकल रहा है। गाइस सरप्राइजिंगली हमें इस बार फर्स्ट रो वाली सीट मिली है, तो फाइनली मुझे लेग रूम है हमारे पास। और यहाँ पे ही देखो पायलट वायलट का क्या बोलते हैं, कॉकपिट वगैरह, कोई दिक्कत नहीं है। भाई मेरी आँख लगी गई थी कि हमारा सैंटन मील नंबर 2 आ चुका है, बुखारा चिकन बिरयानी विच लुक्स लाइक दिस। हिमालय इसमें से राइस खा लेगी, चिकन मेरा। गाइस हमारी फ़्लाइट में काफ़ी सारी लाइक सीट्स खाली थी, तो हमें एक पीछे विंडो सीट मिल गई। हम यहाँ पे आके बैठ गए हैं और यहाँ से व्यू देखो, बहुत प्यारा लग रहा है। गाइस व्यू देखो कितना सही लग रहा है। और ये नीचे जो आपको ब्लू ब्लू दिख रहा है ना, ये ओशन है भाई, और उसके ऊपर ये वाइट वाइट बादल है, तो समझ ही नहीं आ रहा कि कितनी पास है वो। कैमोफ्लेज हो गया वो एक दूसरे के साथ। वो ओशन है क्योंकि हमें छोटी छोटी बोट्स दिखी थी अभी अब चली गई है, इसमें वो एक दिख रही है, बहुत टाइनी है। हाँ कैमरे में नहीं पता लगेगी, बट यस ये ओशन है भाई, कितना कूल लग रहा है। सामने देखो एकदम डार्क स्काई है ऊपर, ओह वाइट क्रेजी। और ये वाली फ़्लाइट ना सिर्फ 2.5 घंटे की है, तो वेरी वेरी सून वी विल बी एट आवर डेस्टिनेशन कोटा किनाबालू। ये गाइस ये देखो कितना सही लग रहा है भाई। ओए ये तो हमारे दिल्ली से बहुत बढ़िया है। भाई ऑलवेज कंपेयर अदर कंट्रीज इन दिल्ली। भाई लाइफ में ना बहुत कंपैरिजन करने चाहिए। अगर कंपेयर करो तुम्हारी चीज़ बेकार है ना तो तुम्हें बुरा लगेगा। बुरा लगेगा। मुंह में डाल, कैमरा डाल दे, मुंह में खोल देती हूँ वो अपना। तो गाइस अब हम लैंड कर चुके हैं कोटा किनाबालू में। भाई ऐसे मत घूमो, आपको पता है कौन से पिंटू पे जाना है? पीडू। गाइस पिंटू मतलब गेट होता है। मैं थोड़ा सा लैंग्वेज सीख के आया था ना यहाँ की। आपने सीखा, यही लिखा हुआ है इसलिए बोल पा रहे हो। ट्रांजिट में क्या बोलते हैं बताओ? बिना देखे हाँ देख मुंडी घुमाई इधर। अबे वो ट्रांजिट तो बहुत मुश्किल है, पर सिंघान भाई अपनी तो आ गई है पहले ही। वो प्रीमियम वाली पहले बेचते ना, मुझे वेट करना पड़ेगा यार। इसकी ना वो है, रखते तो हमेशा साथ में क्यों इसकी काली अटैची है, गंदी सी फटी हुई, फिर मुंह जैसी ना। ये अबे वो नहीं है मेरी। अब आपको पता चले कितना झूठ बोलता है। साफ दिख रहा है मेरी अटैची नीले रंग की है। भाई देखो कितनी बड़ी अटैची लाई है, हद बड़ी भाई, हद बड़ी। मेरी देखो कितनी सी है। अबे ऐसे खड़ी करके रखती हूँ तो आपको साइज का मालूम चलेगा। ये देखो, लुक एट द डिफरेंस। अभी मैं लड़की हूँ तो मेरे को कपड़े भी ज़्यादा कैरी करने पड़ते हैं, इसलिए बिगर अटैची देन योर्स। तो गाइस हमारे साथ एक कट्टा हो गया गंदा वाला। हम जैसे ही कोटा किनाबालू एयरपोर्ट के बाहर की तरफ आए तो ऑब्वियसली सबसे पहला काम हमें जो करना था वो था एक सिम लेना अपने फ़ोन के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमारा ऑब्वियसली एयरटेल जियो तो नहीं चलेगा। तो हमने 3-4 यहाँ पे आउटलेट्स थे, हॉटलिंक का था और सेलकॉम डिजी और 2-4 और कंपनीज थी, वहाँ गए। हमने कहा सिम दे दो, सारी बातचीत कर ली पैसे वैसे की। फिर उन्होंने कहा कि दिस इज़ अ फिजिकल सिम। मैंने कहा व्हाट, यू डोंट हैव ई सिम? कह रहे नो वी डोंट हैव ई सिम। लेकिन हमारे पास जो फ़ोन्स है, मेरे पास iPhone 15 Pro है, हिमालय के पास 16 Pro है, दोनों में फिजिकल सिम की ट्रे नहीं है और हम सिर्फ ई सिम ही डाल सकते हैं। और हम बहुत कॉन्फिडेंट थे मिल जाएगा, क्योंकि जब हम कुआलालंपुर में हमारा लेओवर था वहाँ पे हमने ऐसे ही फन में पूछ लिया था सेम कंपनी से, सेलकॉम डिजी ऐसे कुछ था। हमने कहा ई सिम वगैरह हो जाएगा, तो दे सेड यस वी हैव ई सिम। तो हमने कहा कोई नहीं, वहाँ से लेते, यहीं से लेंगे। और यहाँ पे नहीं है, कुआलालंपुर में था। अब मे भी ये छोटा शहर है यहाँ पे इसलिए नहीं है, आई डोंट नो। बट अब सीन ये हो गया कि हम अपने फ़ोन में इंटरनेट नहीं है तो कैब नहीं बुक कर सकते होटल तक की भी। तो ये हमें पंगा पड़ रहा है। कैश है हमारे पास तो हमें नॉर्मल वाली टैक्सीज़ करनी पड़ेंगी। अब उसमें फेयर का हमें कोई आइडिया नहीं है कितना लगेगा, क्या लगेगा। आई थिंक ये सारी खड़ी तो है नॉर्मल टैक्सीज उधर। लेट्स सी, फिगर आउट करते हैं यार कुछ ना कुछ। अभी हम एक स्टोर पे आए हैं और उन्होंने बताया कि आप यहाँ से टैक्सी मत लो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और ग्रैब से ही करो। तो हमने पूछा हमारे पास सिम तो है ही नहीं, तो हम कैसे ग्रैब से करें? तो उन्होंने बोला कि यहाँ का एयरपोर्ट का वाईफाई है वो चल जाएगा, तो
तो उसके थ्रू आप कर सकते हो। सो यस, हमारा ग्रैब तो चल गया है एंड वी माइट बी बुकिंग आवर कैब, और हमारा होटल भी यहाँ से कुछ 3-3.5 किलोमीटर दूर ही है। वी वर ऑलमोस्ट अबाउट टू बुक द एयरपोर्ट वाला टैक्सी, जिसमें हमारे 30 रिंगिट लग रहे थे एंड मतलब हमने सोचा अच्छा चल लेते हैं, बट हमें पता था पास में 30 रिंगिट ज़्यादा है, बट स्टिल हमें एक सामने काउंटर दिख गया मलेशियन टूरिज़्म ऐसे करके, तो हम वहाँ गए, हमने पूछा कि हमें जाना है, ये वो, हमारे पास इंटरनेट नहीं है, कुछ नहीं है, तो उन्होंने हेल्प करी हमारी। उन्होंने कहा कि आप एयरपोर्ट के वाईफाई से कनेक्ट करो और ट्राई करो कि ग्रैब बुक करो। ग्रैब बेसिकली साउथ ईस्ट एशिया की ना एक ऊबर टाइप की है, उसमें टैक्सीज़, खाना वाना सब कुछ डिलीवर होता है। सब लोग यहाँ पे ग्रैब यूज़ करते हैं टैक्सीज़ के लिए, और उन्होंने हमें बोला कि आप ग्रैब यूज़ कर लो, जहाँ पे आपके 30 रिंगिट लग रहे हैं ना, जो नॉर्मल टैक्सी ड्राइवर ले रहे हैं, ग्रैब में आपके शायद 6-7-8 रिंगिट में काम हो जाएगा। तो हमने वाईफाई से कनेक्ट किया, ग्रैब में चेक किया और हमारा 7-8 रिंगिट ही आ रहा है, मतलब टोटल टैक्सी का फेयर। तो हमने कहा भाई ये तो सही डील है। अभी हम होटल वालों से बात कर रहे हैं, एग्जैक्ट लोकेशन एड्रेस वगैरह ले रहे हैं, जब तक हमारे पास यहाँ पे वाईफाई है। और मैं ना इंडिया से करेंसी लेकर आया था, मेरे पास 100 रिंगिट की करेंसी नोट है, ठीक है। अब मेरे को पता लगा कि ये बड़ा नोट है, यहाँ पे मतलब लोकल 8-9 रिंगिट पे करना है, तो भाई नहीं चलेगा। तो मैंने कहा चलो भाई कोई सस्ती सी ना एक ड्रिंक ले लेता हूँ KFC से, ठीक है। और मैंने कैश दिया, कह रहे भाई 100 का नहीं हो पाएगा, आप कार्ड से पे करो। तो मेरे को फालतू में ये भी लेनी पड़ी, फिर मेरा कार्ड ही चला, और $100 कह रहा हूँ, 100 रिंगिट का मेरा भी खुला नहीं हो पाया। गाइस जैसे तैसे करके हमने ग्रैब ऐप से कैब बुक करी है, और हमारा पास सिम नहीं है तो रेगुलर कॉल वो कर नहीं सकता है, तो वे जस्ट स्टैंडिंग हियर। यहाँ पे ना बेसिकली एक पिलर नंबर 5 है, कोई लिखा नहीं है, बट ये पिलर 5 पे हम यहीं पे आती हैं सारी कैब जो भी आप ग्रैब से बुक करते हो। ये एयरपोर्ट से लाइक 4-5 मिनट्स की वॉकिंग पे है। भाई इतनी वेल मेंटेन्ड कैब है ना यार, भाई इतनी सही खुशबू आ रही है, खुशबू बहुत अलग है, महक रही है। और भाई ग्रैब बुक करने से पहले हम एयरपोर्ट वाले ATM में गए थे, हमें पता था कि हमारे पास 100 रिंगिट का नोट है, तो वो तो कैब वाले भैया नहीं लेंगे, क्योंकि 5 रिंगिट है हमारा टोटल बिल। तो फिर हमने 230 रिंगिट अभी ATM से निकाले हैं, विच इक्वेट्स टू अराउंड 5800 इंडियन रुपीज़, लेकिन हमारे बैंक से कटे हैं 6500 रुपीज़ कुछ, तो 600-700 रुपये अप्रॉक्स हर ATM ट्रांजैक्शन में आपके कटेंगे। ऐसा दिखता है, देखो सबसे छोटा नोट हमारा 20 रिंगिट का निकला, दिस इज़ हाउ इट लुक्स, ठीक है। तो ये गलती आप मत करना, हम इंडिया से करेंसी लाए थे लेकिन 100 वाले बिल लाए हैं, तो वो वर्क नहीं करेंगे। और ATM से एक ही बारी में निकालो जितने निकालने हैं, ठीक है। अब हमारे पास घर से मैं 300 रिंगिट लेके आया था, और अभी ATM से हमने 230 और निकाल लिया, तो मोटा मोटा 500 रिंगिट है हमारे पास, ठीक है। उसके ऊपर मैं ATM से कुछ नहीं निकालूंगा, क्योंकि हर बार भाई 600-700 रुपये मैं नहीं कटवाऊँगा, मैं सारी पेमेंट्स कार्ड से करूँगा, क्योंकि मेरे पास फॉरेक्स कार्ड है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और जहाँ कैश यूज़ करना है वहाँ कैश यूज़ करेंगे, और जितना है सारा ख़त्म करके जाएंगे भाई, यहाँ पर बचा के नहीं आना कुछ। रिसेप्शन एरिया गाइस हम अपने होटल पहुंच चुके हैं, और ये ना बहुत बड़ा है, यहाँ पे तो टावर्स थे, तो हम टावर A पे है हमारा। अच्छा भाई हमने पता कर लिया था, वरना भटक जाते। वो इधर देखो, इतना बड़ा लबूबू। ओए लबूबू, ओए कितना बड़ा है, रुको फोटो लेने दो, इसकी फोटो खींचनी है। ये ना सबको बता रही है, इंडिया में सारे रिश्तेदारों को भेज रही है, तुम्हारी लड़की आई है बाहर। ऐसे आप नहीं कर रही। लबूबू सिंह, इसका नाम है लबूबू सिंह, लबूबू शर्मा। भाई अभी हम लिफ्ट में है, ठीक है, हम बटन दबा रहे हैं, दब ही नहीं रहा। हमने कहा लिफ्ट नहीं चल रही, शायद हम जा रहे कंप्लेन करने, पता लगा कि यहाँ से अपने जो होटल का रूम का कार्ड है उसको स्कैन करना है, तब जाके लिफ्ट का बटन दबेगा। ओ भाई हाईटेक, अरे कितनी ज्यादा मंजिल है, लेकिन इस 15वें फ्लोर में भाई हमारा। और समझ नहीं आ रहा, वो कह रहे हैं कि आपको 15वें फ्लोर पे जाना है, ये 15 लिखा, उसमें 5वां रूम है, और 5वें रूम के बाद रूम नंबर 2 भी लिखा हुआ है नीचे, 5वें रूम में दूसरा रूम। समझ नहीं आया भाई, वो दूसरा गेट बोलिए, लेकिन लिखा हुआ रूम है। चलो दो चलो। क्या किचन है? क्या किचन है, ओपन सी है थोड़ी, है अजीब सी स्मेल आ रही है। वही सीलन की, मछली की आ रही है आपको? सीलन और मछली की, हाँ दोनों मिक्स हो गई है, डेडली कॉम्बो। ओ गाइस ये देखो किचन है यहाँ पे, बर्तन है वहाँ पे, मैगी बना लेंगे। बर्तन नहीं है मोहित। चलो रूम तो ठीक है रूम तो गाइस द रूम इज प्रिटी डिसेंट, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट मेरे को मेन चीज़ थी कि भाई थोड़ी विंडो होनी चाहिए। वो ये बालकनी है क्या? अभी ये क्या है? वो बालकनी भी है, ये खुलता है क्या? नाम बालकनी पर आप है। जा नहीं पा रहे ना बालकनी में। नहीं मतलब अच्छे सुखा सकता हूँ ना अपने। भाई कितनी ऊपर है हम यार, हटना। ये देखो गाइस चेक मारो भाई कितनी ऊंचाई पे हम। ये सामने स्कूल है क्या? भाई सिटी सही लग रही है वैसे, है ना? Why all the buildings look same? एक्स्ट्रा गद्दा दिया, इसकी जरूरत नहीं है हमें, ठीक है।
ये वॉशरूम है, वॉशरूम ठीक है, वॉशरूम अच्छा है, क्लीन है। हाँ। और इस रूम के हमने दिए हैं अराउंड 7,500 रुपए 3 दिन के, तो मोटा मोटा 2,500 रुपए का है। नॉट बैड। ठीक है, ठीक है, हमने जितने भी चेक करा यही रेट चल रहा है। और यहाँ पे स्कैम पता है क्या है मेन, स्कैम नहीं बोलूंगा बट बहुत सारे अच्छे अच्छे आपको रूम्स दिखेंगे, सही लग रहे होंगे, लेकिन आप बिल्कुल उसमें डिस्क्रिप्शन में जाके नीचे लिखा होगा नो बालकनी, तो मतलब लगा लो ये पूरा रूम होता ठीक ठाक होता और यहाँ से बंद होता तो इतनी घुटन सी फील होती है ना। और ये चीज़ ना मैंने वियतनाम में एक्सपीरियंस करी थी, मैं वियतनाम गया था दोस्तों के साथ, तो ठीक ठाक रूम था लेकिन पूरा बंद, तो उसमें बहुत घुटन होती है। तो ये चीज़ प्लीज़ चेक करना कि भाई विंडो बालकनी वगैरह होनी चाहिए आपके रूम में। गाइस अभी हमें पता लगा कि भाई मलेशिया में चार्जिंग का जो वो है हिसाब, तो प्लग टाइप अलग है, इसमें शायद जी टाइप शायद यूज़ होता है, हमारे इंडिया में एम टाइप यूज़ होता है। तो हमारे पास एक अडेप्टर है, लेकिन इसका भी जो इंडिया से कनेक्ट हो रहा है ना, जहाँ पे प्लग जैसे बाहर वाला सिस्टम है वो लूज़ है, तो अडेप्टर ढंग से कनेक्ट नहीं हो रहा, गिर रहा है। हिमालिका ने फिर बोला एकदम से कि भाई मोहित यार मेरे को पूरा हैक मिल गया, कह रही मेरे बैग में ना अल्ट्रॉन चार्जिंग सिस्टम है, दिखाओ ये इसका बैग है अमेरिकन टूरिस्टर का। बाहर मत देना। नहीं बाहर दिखा रहा हूँ, बाहर है वो। नहीं ये तो केबल है, ये बाहर देखो, इसने कहा ये देखो ये अल्ट्रॉन चार्जिंग सेल है। अच्छा यहाँ से अंदर डालेंगे जो कि चार्ज कैसे करेंगे बताना। यहाँ से मैं कुछ चार्ज करती हूँ, यहाँ पे वायर लगाया आपने, ठीक है समझ गया, उस वायर से। ओह इसमें HDMI लगी क्या? ओह हाँ आपने वायर लगती है यार, समझ नहीं आया मुझे। हाँ इस वायर से फिर दूसरे एंड पे आप अपना फ़ोन कनेक्ट कर दोगे तो वो अल्ट्रॉन से चार्ज होगा। मैं आपको बताता हूँ क्या है, आप इसमें यहाँ पे USB लगाओगे, दूसरे एंड पे अपना फ़ोन लगा के चार्ज करोगे और हाथ में बैग को पहने यूज़ कर सकते हो। और इसकी अंदर वाली तार ये है, ये रही अंदर वाली, और यहाँ पे पावर बैंक लगेगा। अच्छा बेसिकली पावर बैंक से चार्ज होगा। ये तो कॉम्प्लिकेटेड है बहुत, लेकिन अल्ट्रॉन नहीं है इसमें कोई। शिट यार, इसको लगा ट्रांसफॉर्मर है इसका बैग। आपकी वाली है वाई वाई। हाँ वाई वाई मैं खाऊंगा ऑब्वियसली। मेरी तीखी है कोरियन कप नूडल्स। तो हमारा ये काइंड ऑफ एयरबीएनबी है, ये कह सकते हैं ना। बढ़िया है। हाँ तो यहाँ पे केटल है, इसमें पानी गर्म करके बना के देखते हैं। पर यहाँ पे ना स्टील के बर्तन शायद नहीं है, स्टील के वो वाले हैं। ये सेरेमिक है बट स्टील नहीं है जिसमें हम गर्म कर पाए चीजें। हो रहा नहीं है इसमें, अरे गर्म करने वाला सिस्टम नहीं है, माइक्रोवेव और केटल ही है बस। ये लोग ऐसे ही खाना खाते हैं यहाँ पे। अच्छा इसको माइक्रोवेव भी तो कर सकते हैं हम। हाँ बोल वो जो बोल है। हाँ वही तो कह रहा है, यहाँ के लोग माइक्रोवेव पे जिंदा है, गैस गूस नहीं होती यहाँ पे। और इनकी केटल भी कितनी सही है, मेरे को भाषा समझ में आई थी, मैंने लोगों से। मेरे को बताओ गैस किया, देखो ये 47 डिग्री पे P16 करा, वो मैंने करा है डिग्री, ये तो खुद से मैंने ही कराया, तो पढ़ रहे हो आप। देखो इन तीनों के साथ खेलना है, पर अभी ना ये उबल रहा है या नहीं उबल रहा पता नहीं चल रही, वैसे भाप बन रही है, शायद उबल रहा है। 2 बंदे दूसरी कंट्री में बिना सिम के वाई और गंदी सी मैगी खाते हुए। गंदी ऐसी बदबू आ रही है इसमें घास फूस की। वैसे सही है, वाई इज गुड। गाइस अभी मलेशिया के 3:30 बज रहे हैं। बहुत ही बेकार है क्या? बहुत गंदी है। एनीवे गाइस मलेशिया के 3:30 बज रहे हैं, अभी हम लोग ये खाते हैं, चेंज करते हैं और जाएंगे पहली डेस्टिनेशन पे, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि सनसेट भी होगा, मतलब बहुत मज़े आने वाले हैं। आर यू एक्साइटेड? यस मी टू। चलते हैं फिर फटाफट, लेट्स fucking go baby, I'm the best king बोलते हैं। यार ये खा ले मोहित, ये वाली गंदी सी लग रही टेस्ट में।